नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में, जो बिजनेस और मार्केटिंग की दुनिया का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सोचिए, कोई भी प्रोडक्ट, एक स्मार्टफोन, एक नया चिप्स का पैकेट, एक कार, इनकी भी एक लाइफ होती है। जैसे इंसान पैदा होता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापे से गुजरकर अंत में मृत्यु को प्राप्त करता है, वैसे ही हर प्रोडक्ट भी मार्केट में आती है, ग्रो करती है, मैच्योर होती है और फिर इवेंचुअली डिक्लाइन हो जाती है। हर प्रोडक्ट की एक लाइफ होती है, जैसे इंसान की। ये साइकिल समझना आपको मार्केट की हर हरकत को समझने की ताकत देता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को 4 मुख्य स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। इंट्रोडक्शन स्टेज, प्रोडक्ट का मार्केट में पहला कदम। चलिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टेज से शुरू करते हैं, जब प्रोडक्ट मार्केट में नया होता है और लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती। इमेजिन करिए 2007 जब पहला आईफोन लॉन्च हुआ था। लोग सोच रहे थे, यह क्या है, फोन में सिर्फ एक ही बटन, कीपैड कहाँ है। यही है इंट्रोडक्शन स्टेज। इस स्टेज पर सेल्स स्लो होती है, क्योंकि सिर्फ रिस्क लेने वाले लोग ही खरीदते हैं। कॉस्ट्स भी हाई होते हैं, क्योंकि R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप और प्रमोशन का खर्चा होता है। लोगों को बताना पड़ता है कि प्रोडक्ट आया है, वह क्या करती है, क्यों यूजफुल है। प्रॉफिट या तो जीरो होता है या नेगेटिव, क्योंकि आप अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कंपटीशन इस स्टेज पर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि आप ही नए हैं मार्केट में। मार्केटिंग का फोकस अवेयरनेस क्रिएट करना होता है, जहां आपको लोगों को बताना होता है कि प्रोडक्ट क्या है और क्यों यूजफुल है। बिजनेस स्ट्रैटेजीज इस स्टेज के लिए: स्किमिंग प्राइसिंग, प्रोडक्ट की कीमत हाई रखी जाती है, इससे शुरुआती कॉस्ट्स रिकवर करने में मदद मिलती है। पेनिट्रेशन पेनिट्रेशन प्राइसिंग, प्रोडक्ट की कीमत लो रखी जाती है। आइडिया ये होता है कि जल्दी से ज्यादा कस्टमर्स को प्रोडक्ट ट्राई करवाया जाए और मार्केट शेयर कैप्चर किया जाए। अब बात करते हैं ग्रोथ स्टेज की, जब प्रोडक्ट की डिमांड तेजी से बढ़ने लगती है, सेल्स रैपिडली बढ़ती है और आम पब्लिक भी प्रोडक्ट खरीदने लगती है। ग्राफ सीधा ऊपर जाता है। अब सिर्फ इनोवेटर्स नहीं, बल्कि आम पब्लिक, अर्ली मेजॉरिटी भी प्रोडक्ट को खरीदने लगती है। कॉस्ट सब भी हाई है, लेकिन मास प्रोडक्शन की वजह से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होती है। कंपटीशन दिखना शुरू हो जाता है, जब दूसरे कंपनीज आपकी सक्सेस देखते हैं और अपने सिमिलर प्रोडक्ट्स लेकर मार्केट में आ जाती है। अब मार्केटिंग का फोकस ब्रांड प्रेफरेंस क्रिएट करना है। लोगों को सिर्फ अवेयरनेस नहीं, बल्कि ये कन्विंस करना है कि सबसे अच्छा प्रोडक्ट हमारा ही है। मैच्योरिटी स्टेज, ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का सबसे लंबा स्टेज होता है। मैच्योरिटी स्टेज में प्रोडक्ट की सेल्स पीक पर पहुंचकर स्टेबल हो जाती है। इस स्टेज पर मार्केटिंग कॉस्ट फिर से हाई हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है। आपको अपना मार्केट शेयर बचाने के लिए कांस्टेंट एडवर्टाइजिंग और प्रमोशंस करनी पड़ती है। प्रॉफिट पीक पर होता है, लेकिन प्राइस वॉर्स शुरू हो सकते हैं। कंपटीशन एट इट्स पीक होता है, हर कोई दूसरे का कस्टमर खींचना चाहता है। प्राइस कट्स, डिस्काउंट्स, यह सब इसी स्टेज की देन है। अब मार्केटिंग का फोकस ब्रांड लॉयल्टी पर होता है। डिक्लाइन स्टेज, प्रोडक्ट के एंटिम डोर, हर चीज का अंत होता है। किसी न किसी कारण से प्रोडक्ट की सेल्स गिरना शुरू हो जाती है। ये कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, कस्टमर टेस्ट चेंज हो सकता है, या फिर कोई नया बेटर प्रोडक्ट मार्केट में आ सकता है। डिक्लाइन स्टेज की, जब सेल्स कंटिन्यूसली गिरती है, ग्राफ नीचे की तरफ जाता है, कंपनी कॉस्ट कम करने की कोशिश करती है और प्रोडक्शन स्लो हो जाता है। प्रॉफिट गिरता है या लॉस होने लगता है। कंपटीशन भी कम हो जाता है, क्योंकि दूसरे कंपनीज भी इस प्रोडक्ट से निकल चुकी होती है या फिर वो भी डिक्लाइन फेस कर रही होती है। मार्केटिंग का फोकस खत्म हो जाता है या सिर्फ स्टॉक क्लियर करने पर होता है। PLC समझना आपको स्मार्ट बिजनेस डिसीजंस लेने में मदद करता है। ये आपको बताता है कि आपकी प्रोडक्ट किस स्टेज पर है और आपको क्या स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि आपके कंपटीटर की प्रोडक्ट किस स्टेज पर है। अगर वह मैच्योरिटी स्टेज पर है, तो आप नई फीचर के साथ उसकी मार्केट शेयर ले सकते हैं। जब आपको पता होगा कि पुरानी प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में जा रही है, तो आप पहले से ही नई प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। धन्यवाद।